स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री एजुकेशन बेसिक मैथ पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बीजगणित के ऊपर। और यहाँ हमारे बीजगणित में जो हमारा टॉपिक है वो बीजगणित की भाग पर आधारित है, और जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 को लिया है। इससे पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक आपको कराया है। तो आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 को कराते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 को हल करने से पहले कुछ बेसिक्स रूल पर बात करते हैं। जैसे कि आपको पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया है, बीजगणित की जोड़, घटा, गुणा, भाग सभी पर आधारित वीडियो हमने बना दी है। तो आइए एक बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसे आसान कैसे बनाते हैं, तो इसके विषय में बात करते हैं। सबसे पहले तो जैसे आपने पढ़ा है, बीजगणित में आपने जोड़ के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिया है। जैसे कि हमारे पास x की पावर 5 और माइनस y की पावर 5 रखा हुआ है। तो देखिए, जैसे कि यहां x की 5 है, यहां x की घात 5 है, तो x की घात को जब x से भाग देंगे तो हमारे पास घाते घट करके आ जाएगी x की पावर 4। तो ये हमारा रूल्स होता है कि पावर हमारी घटा ली जाती है। और जैसे कि यहां x की पावर 5 है और इसके पास में y भी रखा हो गुना में, और y की पावर 4 दी हुई हो, और हमें भाग देना है x y से। ये भी हमने आपको बेसिक क्लास में बताया है कि जब दो बीजीय अंकों से जब इकट्ठा भाग देते हैं तो x की पावर x में से घटाते हैं और y की पावर y में से घटाते हैं। तो यहाँ x की पावर जैसे ही कम हो जाएगी तो बचेगी 4, और यहाँ y को जैसे ही भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगी घट करके पावर 3। तो यहां तो ये हमने भाग पर चर्चा कर ली है, लेकिन जब हमारी जोड़ की बात हम करने वाले थे तो जोड़ में क्या होता है, जैसे कि हमारा लिखा 2x और यहां लिखा 3x। तो यहां पर हमारा घातों का केवल इतना ही रोल होता है कि हम घातों के आधार पर उनके गुणांकों को जोड़ें। तो यहां भाग हमारा जोड़ से और घटाव से अलग होता है, क्योंकि यहां पर हमें घातों को नहीं जोड़ना होता है, यहां पर केवल अंकों को जोड़ना होता है। तो यहां पर हमारी जो x की पावर है छिपी हुई 1 है और हमारी पावर बराबर है। तो यहां गुणांकों को जोड़ेंगे तो यहां प्लस का 3 और यहां 2 है, तो यहां आ जाएगा 5x। लेकिन अगर हमारे चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम करते हैं घटाव। जैसे कि यहां माइनस का 3 है और यहां 2, तो हमारा बचेगा केवल x। तो ये हमने जोड़ और घटाव पर बात की और ये आपको समझाया कि भाग कैसे की जाती है। लेकिन आइए देखते हैं कि गुना में क्या रूल्स होता है। गुना में हमारी घातों को जोड़ लिया जाता है। जैसे कि हमने लिखा 2x और गुना 4x। तो यहां पर जो हमारे समान रूप के बीजीय अंक होते हैं उनकी घातों को जोड़ा जाता है। तो यहां पर x की जब पावर x में जोड़ेंगे तो हमारी 1 और 1 हो जाएगी 2, लेकिन इससे पहले हम गुना करेंगे अंकों की, तो 4 दूनी हो जाएगा 8, और यहां पर पावर हमारी जुड़ करके आ जाएगी 2। और जैसे x y की गुना आपस में करेंगे तो यहां x की गुना जब x से करेंगे तो पावर यहां पर जोड़ दी जाएगी, तो यहां 1 और 1 2 पावर हो जाएगी। और जब y की y में गुना करेंगे तो y की पावर 2 होगी। लेकिन जब x की गुना केवल
एक्स वाई से करें तो यहां पर केवल एक्स की जो पावर है वो जोड़ ली जाएगी और वाई जो का तू लिख दिया जाएगा। चूंकि वाई जब गुना में है नहीं तो वाई की पावर कैसे जोड़ पाएंगे, तो यहां पर हम जो का तू लिख देंगे। तो ये हमारे कुछ बेसिक्स उदाहरण थे। तो आइए सोल्व कैसे करना है क्वेश्चन को, उसको देखते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम इससे छोटा आसान क्वेश्चन लेते हैं। यहां पर इनकी पावर को कम कर देते हैं। जैसे कि हमने x की पावर 2 और माइनस y की पावर 2 को ले लिया है और यहां हमें x की पावर 2 और माइनस y की पावर 2 में भाग लगाना है एक्स वाई से। क्वेश्चन सेम तरीके का है लेकिन हम छोटा करके आपको समझाएंगे, फिर डिटेल से आपको x की पावर 5 और माइनस y की पावर 5 में x माइनस y से भाग दे करके बताएंगे। लेकिन आपको समझाने के लिए, आसान करने के लिए और आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए हम छोटे छोटे क्वेश्चन के आधार पर आपको समझाना चाहते हैं। तो यहां पर x माइनस वाई हमने लिखा और यहां पर हमें भाग देनी है x की पावर 2 और y की पावर 2, यानी कि एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर। स्क्वायर हम बोलते हैं पावर 2 को। तो यहां पर डिवाइड करना है यानी कि भाग देनी है। तो यहां पर हमारा रूल्स क्या होता है कि हमें जो हमारा भाजक होता है उसके पहले टर्म से भाज्य के पहले टर्म को, यानी कि भाजक के पहले अंक से भाज्य के पहले अंक में भाग लगाना होता है। तो यहां पर जो हमारा भाज्य का पहला अंक है बीजीय, वो हमारा x की पावर 2 है और यहां पर जो हमारा भाजक का अंक है वह हमारे पास x है। तो जब x में भाग लगाएंगे तो हमारे पास केवल x बचेगा। चूंकि यहां पर हमारा घातों को घटाना होता है तो यहां पर दो पावर में से जब एक घट जाएगी तो हमारे पास बचेगा केवल x। यहां पर पावर एक बचेगी लेकिन उसको लिखा नहीं जाता है। तो जो हमारा भाग दे करके आता है उसे हम भागफल में लिख देते हैं। अब यहां पर इसका थोड़ा उल्टा करना होता है कि जैसे ही हम भाग लगाने के बाद x को यहां पर लिखेंगे तो उसके बाद हमें गुना करना होगा भाजक में, यानी कि x माइनस वाई से हमें जैसे ही भाग लगाना है तो यहां पर x से इसमें गुना करेंगे। तो यहां हमने भाजक को ब्रैकेट में लिया है और यहां पर गुना करके आपको दिखा रहे हैं। तो यहां पर जब x के x से गुना करोगे तो x की पावर हो जाएगी 2 और यहां पर जब अन्य बीजीय अंक से गुना करोगे तो जुका तू एक्स वाई मिलेगा। लेकिन हमारी यहां डायरेक्ट गुना करनी होती है। जैसे कि हमने x से x में गुना की है तो हमारी x की पावर हो जाएगी 2 और यहां दूसरे नंबर पर जब हम गुना या भाग करते हैं तो सबसे पहले हमें चिन्हों का ध्यान रखना होता है। चूंकि हमारा मैथमेटिक्स में चिन्हों का बहुत बड़ा रोल होता है। तो यहां पर सबसे पहले यहां छिपा हुआ प्लस है और यहां पर माइनस है। तो सबसे पहले प्लस माइनस गुना के संबंध में होता है माइनस, और जब x की y से गुना करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे x y को। तो यहां पर प्लस और माइनस। अब देखिए भाग में हमें क्या करना होता है कि पहले टर्म को बराबर करके हमें काटना होता है। तो यहां पर ये हमारा टर्म कट जाएगा क्योंकि ऊपर हमारा प्लस का है और नीचे माइनस का है और समान संख्या है। देखिए यहां पर समझिए, जैसे कि x की पावर 2 और यहां भी x की पावर 2 है, यहां इनके गुणांक समान है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है। तो यानी कि 1 और 1 में से जब 1 को घटाएंगे तो 0 आएगा। ये तो हमारा आधार है घटाने का। तो जब x की पावर 2 को x की पावर 2 में से घटाएंगे तो हमारा 0 बचेगा यहां पर। तो इसीलिए पहले टर्म को हमने काट दिया है। अब यहां हमारे पास 3 चिन्ह हैं।
यहां पर माइनस और फिर से माइनस और प्लस। तो आपको करना क्या है कि बीच के चिन्ह को इग्नोर करना है। बीच के चिन्ह की कोई वैल्यू नहीं होती है इस तरह के क्वेश्चन में। तो आइए देखते हैं, ऊपर माइनस का हमारा y की पावर 2 है, यानी कि माइनस वाई का स्क्वायर, और नीचे हमारा प्लस का x और y है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो समान रूप की व्यवस्था है वो यहां पर समान रूप से हमें नहीं मिल पा रही है, क्योंकि यहां पर y की पावर 2 है और यहां xy है। तो हमारे समान रूप के जब बीजीय पद नहीं हैं तो हमें जुकातु लिखना होता है। तो यहां पर लिखेंगे xy को जुकातु लिखेंगे और यहां पर y को बाद में लिखेंगे। ऐसा हमने क्यों किया ये भी आपको अभी पता चल जाएगा। क्योंकि हमें भाजक के पहले अंक से भाग लगाना होगा भाज्य के पहले अंक में। तो यहां पर हमारा इसकी गुना में x है, तो यहां एक्स वाई में जब हम भाग लगाएंगे x से, तो x से आराम से यानी कि आसान तरीके से हम डिवाइड कर पाएंगे, तो हमारा बचेगा y। अब हमने जब प्लस के यहां छिपा हुआ प्लस है और यहां भी प्लस, जब प्लस को प्लस से भाग दिया है तो हमारा प्लस ही आएगा। और यहां पर जब एक्स वाई से हमने भाग लगाया है तो यहां पर हमें लिखना होगा प्लस का y। और जिस क्रम में यानी कि जिस पद में हमें भाग देना होता है और जो हमारा भागफल आ जाता है उसकी गुना हमें दोबारा से भाजक में करनी होती है। जैसे कि अब हमारे पास मिला है y, तो y की गुना हमें करनी होगी x माइनस वाई से। तो यहां पर जैसे ही हम गुना करेंगे तो यहां पर हो जाएगा एक्स वाई, और यहां तो आसानी से कर लिया है, लेकिन यहां पर छिपा हुआ प्लस है और यहां माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, और जैसे ही y की y में गुना करेंगे तो y की पावर हो जाएगी 2। तो यहां जैसे y की पावर 2 हो गई है, तो आइए डायरेक्ट गुना करते हैं। तो सबसे पहले जब x में गुना कर जब x की y में गुना करेंगे तो हमें मिलेगा xy, और दूसरे नंबर पर जब हम गुना करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस में तो माइनस आएगा और y की पावर y में ऐड कर ली जाएगी। तो यहां साइन चेंज करना होता है, तो यहां पर लिखेंगे प्लस और यहां माइनस। चूंकि हमारा इस तरह के क्वेश्चन में चिन्हों को बदलना होता है पहले टर्म को काटने के लिए, यानी कि पहले पद में जो हमारे अंक रखे हुए हैं उन्हें काटने के लिए हमें बराबर करना होता है चिन्हों को। तो इसलिए एक तरफ जब हमारा माइनस रहेगा और प्लस रहेगा तो आसानी से काट देंगे, और यहां पर भी प्लस माइनस है, बीच के चिन्ह की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हमारे पास मिलेगा 0। आइए अब आपको क्वेश्चन कराते हैं हम, x की पावर 5 और माइनस y की पावर 5 में कैसे भाग देना होगा। तो आइए डिटेल से जानते हैं। तो यहां x लिखा और माइनस y लिखा और यहां पर हमने भाग का संबंध बना लिया है। तो x की पावर 5 और माइनस y की पावर 5। तो रूल्स हमें वही याद रखने हैं जो आपको हमने अभी समझाए हैं। सबसे पहले भाज्य के टर्म को लेंगे। सबसे पहला हमने भाज्य का टर्म लिया, यानी कि पहला पद लिया और पहले पद में भाजक के पहले पद से भाग देंगे। तो यहां पर हमारे पास जो आएगा वो आएगा भाग देने के बाद x की पावर 4, यानी कि x की घात हमारी हो जाएगी 4। और जैसे ही हम इतना कर लेते हैं तो उसके बाद हमें करना क्या होता है, जो हमारा भागफल आता है दोबारा से हमें भाजक में गुना करनी होती है। पूरे भाजक में गुना लगाएंगे। अब तो x की पावर 4 से यहां पर जिस
हम भाजक से भाग दे रहे हैं उसमें गुना लगाएंगे। तो यहां पर जैसे x से गुना लगाएंगे तो x की पावर हो जाएगी 5। तो यहां जब x की y में गुना लगाएंगे तो सबसे पहले चिन्हों की गुना लगाएंगे। तो यहां पर प्लस है और यहां पर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, और यहां पर लिखेंगे x की पावर 4 और y। ये हमने आपको समझाने के लिए इधर आपको करके दिखाया है। तो यहां पर डायरेक्ट करना होता है तो x की पावर में जब x से गुना करेंगे तो पावर हमारी जोड़ ली जाएगी। तो 4 और 1 हमारा हो जाएगा x की पावर 5। और जब x के गुना करेंगे y में तो सबसे पहले चिन्हों की गुना करनी होगी। तो यहाँ पर छिपा हुआ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस की करेंगे गुना तो हमारा आ जाएगा माइनस। और यहाँ पर लिखेंगे x की पावर 4 और गुना में y। तो यहां पर हमें पहले टर्म को काटने के लिए साइन चेंज करना होता है, यानी कि चिन्हों को बदलना होता है। तो यहां पर लिखेंगे प्लस और यहां माइनस। तो अब जब हमारे प्लस माइनस हो जाते हैं तो हम काट देते हैं। अब इसके बाद देखते हैं, यहां ऊपर हमारा y की पावर 5 है और बीच के चिन्ह की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसीलिए यह प्लस का x की पावर 4 और y है। तो यहां पर हमें क्या करना होगा, जब हमारे पास समान रूप के बीजीय पद नहीं है तो गुणांकों को कैसे घटाएंगे। तो हमें जुकातु लिखना होता है। तो आइए जुकातु लिखते हैं। यहां पर x की पावर 4y और यहां पर माइनस का y की पावर 5, यानी कि इसे लिखा हमने x की पावर 4y और माइनस y की पावर 5 क्यों 5 लिखा। तो यहां पर ऐसा क्यों लिखा, चूंकि पहला टर्म हमारा क्या है कि x है और यहां पर x से x में आसानी से भाग दे सकते हैं। तो आइए दोबारा से फिर देखते हैं। तो पहले टर्म को लेंगे हम, यानी कि पहले पद को लिया और यहां पर x के जब x से भाग लगाएंगे तो x की पावर हो जाएगी 3। और यहां जब y में भाग नहीं जाएगा तो y को जुकातु लिखना होता है। अब भाग देने के बाद हमें यह पता होना चाहिए कि भागफल हमारा प्लस का आया है कि माइनस का। तो यहां पर कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस x की पावर 3 और y। तो जैसे ही हम भाग दे करके भागफल को प्राप्त करते हैं तो हमें भाजक में गुना करना होता है। तो यहाँ x की पावर 3 और y। तो यहाँ भाजक हमारा है x माइनस वाई, तो हमें गुना करना होता है x के। x में गुना करेंगे तो x की पावर 4 और गुना में जो का तो y। तो यहाँ प्लस के माइनस से गुना करेंगे तो माइनस x की पावर 3 और y की पावर हमारी हो जाएगी 2। तो यहाँ डायरेक्ट गुना करना होता है। तो x के x में गुना करो तो x की पावर 4 और y हमारे पास यहाँ इसकी गुना में नहीं है तो y गुना में जो का तो लिखा जाएगा। और यहाँ पर सबसे पहले प्लस की माइनस से जब गुना करेंगे तो माइनस, और यहाँ पर हमारे पास x नहीं है तो x जुका तो लिखा जाएगा। तो x की पावर 3, y हमारे पास दोनों ओर है तो y की पावर हो जाएगी 2। तो यहाँ प्लस और माइनस ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें पहले टर्म को काटना होता है, यानी कि पहले पद को हम काट देंगे बराबर करके, इसलिए हमें साइन चेंज करना होता है। जहां माइनस होता है वहां प्लस है और जहां प्लस रखा होता है वहां माइनस। तो ये हमारा कट जाएगा। तो यहां नीचे हम उतार लेंगे x की पावर 3 और y की पावर 2 और लिखेंगे माइनस y की पावर 5। अब आपको पता ही होगा ऐसा क्यों किया हमने, चूंकि हमें x से भाग लगाना है तो x की पावर 3 और y की पावर 2 और यहां फिर से x से भाग लगाएंगे तो हमारे पास मिलेगा x की पावर 2 और y की पावर 2। अब आइए देखते हैं कि जब हमें भागफल प्राप्त होता है तो फिर से हमें भाजक में गुना करना होता है। तो यहाँ x की पावर 2 y की पावर 2 से पूरे भाजक में गुना करेंगे। तो आइए कैसे गुना करेंगे देखते हैं। तो x के x में गुना करेंगे तो x की पावर 3 और गुना में लिखेंगे y, और यहाँ प्लस की माइनस से गुना करेंगे तो माइनस
और इधर हमारा गुना में x नहीं है तो x की पावर 2 जोके तो, और यहाँ y की y से गुना करेंगे तो y की पावर 3। तो यहाँ पर हमारा कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर हमारा जो चिन्ह है वो प्लस का है, तो x की पावर 2 और y की पावर 2। ये तो हमने इधर आपको गुना करके दिखाया। यहाँ पर डायरेक्ट कैसे गुना करते हैं, सबसे पहले x की x में करेंगे तो x की पावर 3, और यहाँ y की गुना करने से पहले चिन्हों की गुना करेंगे तो प्लस माइनस की गुना करेंगे तो माइनस x नहीं है तो x की पावर 2 जो कि 2, y की गुना करेंगे तो y की पावर 3, और यहाँ पर साइन बदल देंगे तो यहाँ पर प्लस और यहाँ माइनस, और यहाँ जैसे ही हमने x में y की गुना की थी तो यहाँ पर हमारा आएगा y, तो यहाँ पर ये काट दिए जाएंगे। आइए आधा क्वेश्चन इधर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा बच जाएगा x की पावर 2 और y की पावर 3, और लिखेंगे माइनस का y की पावर 5। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले हमें पहले टर्म में भाग देना होगा, यानी कि x की पावर 2 और y की पावर 3 में जब हम भाग लगाएंगे x से तो हमारे पास आएगा x, क्योंकि यहाँ पर एक पावर है और ऊपर 2 तो घटा ली जाएगी, और y की पावर 3 झुका तो ये हमें प्राप्त हुआ है भाग देने से। तो यहाँ अगर कोई चिन्ह नहीं है तो ये है चिन्ह हमारा है प्लस का। तो आइए भागफल में ऐड करते हैं, तो x y की पावर 3। तो अब हमें गुना करना होगा। पहले हम टर्म को लिख लेते हैं, x की पावर 2 और y की पावर 3 माइनस y की पावर 5। तो यहां क्या करेंगे, जैसे हम गुना करेंगे x के x में गुना करेंगे तो x की पावर 2, और y की y में गुना करेंगे, सॉरी x की y में गुना करेंगे तो y की पावर 3, और यहां पर जैसे हम y में गुना करेंगे तो सबसे पहले प्लस माइनस की गुना करेंगे तो माइनस, और यहां पर जब x से गुना करेंगे तो यहां पर x नहीं है तो इसलिए x झुका तो, और यहां पर y की y से गुना करेंगे तो y की पावर हो जाएगी 4, और यहाँ साइन चेंज कर लेंगे प्लस और माइनस, तो यहाँ पर पहला टर्म हमारा कट जाएगा, और यहाँ पर लिखेंगे x y की पावर 4 और माइनस y की पावर 5। अब जो हमारा शेष बच गया है इसे कैसे करना होगा, तो यहाँ x से x को भाग लगाएंगे तो x कट जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास जो भागफल मिलेगा वो प्लस का y की पावर 4 मिलेगा, तो यहाँ पर y की पावर 4। अब हमें क्या करना होगा कि गुना करनी होगी, और जब y की पावर 4 से हमें गुना करेंगे भाजक में तो हमारे पास क्या मिलेगा, तो y की पावर जब 4 से गुना करेंगे तो x y की पावर 4, और यहाँ प्लस माइनस माइनस y की पावर 5। तो यह हमें लिखना होगा यहाँ पर। तो आइए देखते हैं, तो y की जब x में गुना कर रहे हैं तो यहाँ पर x की y में गुना करेंगे तो x y की पावर 4 झुका तो, और यहाँ पर जैसे ही y की y में गुना करेंगे तो उससे पहले चिन्हों की गुना करेंगे प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ y की पावर हो जाएगी 5, तो यहाँ पर प्लस और यहाँ माइनस। ये हमारा रफ कार्य हमने मिटा दिया है। तो यहाँ पर हमारी जो टर्म है, पहला टर्म हमारा काट दिया जाएगा, तो यहाँ पर प्लस और ऊपर माइनस और बीच के चिन्ह की कोई वैल्यू नहीं, तो यह भी हमारा टर्म कट जाएगा। तो हमें शेषफल मिलेगा 0, और यह हमारा भागफल हो जाएगा, और ये हमारा भाजक है, और यहाँ पर हमारा भाज्य है जिसे हमने भाग दिया है। तो इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।